नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजयदत्त पिंटू। मैं समक्ष में खड़ा हूं ईडी कार्यालय के, और ईडी कार्यालय में आज यहां पर पेशी होनी थी विशाल चौधरी की। विशाल चौधरी जो कि पूजा सिंघल नेक्सस से जुड़ा हुआ आदमी है। पूजा सिंघल आपको याद ही होगी। पूजा सिंघल वही जो खान सचिव रह चुकी हैं इस राज्य की, और जिनके यहाँ से अवैध खनन मामले में जब छापेमारी की गई ईडी के द्वारा, तो उसके यहाँ से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई थी और जांच का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। कई लोग हैं जिनके पास इस मामले से जुड़े होने के वजह से उनके यहाँ पर दबिश की गई, छापा पड़ा और निवेश के कागजात मिले, नकदी भारी मात्रा में मिली, और फिर ये सिलसिला एक लंबा चला आ रहा है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मई के महीने में इस विशाल चौधरी के भी अशोकनगर स्थित घर पर छापेमारी की गई। अशोकनगर रोड नंबर 6 में इस विशाल चौधरी का घर है, और इसका घर उस इलाके में बेहद मशहूर रहा है। मशहूर इसलिए रहा है क्योंकि विशाल चौधरी के घर में राज्य के बड़े बड़े अफसरों का आना जाना था, और ये आना जाना भी कोई महज औपचारिकता भरा नहीं था। अफसर आते थे, शाम में रात भर इसके घर में रहते थे और फिर सुबह निकल जाया करते थे। और यह सिलसिला कोई विशेष त्यौहार, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी और इस तरह का कोई विशेष त्यौहार, होली दीपावली का नहीं हुआ करता था। यह सिलसिला चलता रहता था लगभग प्रायः, यानी कि लगभग हर दिन का यह हुआ करता था। ये रंगीन महफिलें सजा करती थी हर रोज़, और ताकतवर लोग आते थे, और जो उनके यहाँ गाड़ियाँ आती थी उन गाड़ियों में आसपास के लोगों ने कई बार विदेशी महिलाओं तक को देखा। तो कहानी ये बन गई कि विदेश से महिलाएं आती हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं यहाँ पर, रात भर रुक करके उन लोगों का मिलना जुलना, बातचीत, जो भी पदाधिकारियों का मेंटल स्ट्रेस होता होगा उससे दूर करने का वहाँ कुछ चलता था कार्यक्रम। अब जब विशाल चौधरी के यहाँ दबिश की गई तो उसके यहाँ से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई, और विशाल चौधरी का नाम तो ऐसे एक पहले विनायका इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी से जुड़ता रहा, जिसमें कि अभी भी विशाल चौधरी के स्थान पर उसके छोटे भाई को उस कंपनी का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया गया है। वो एक अलग कहानी है। अब हम आते हैं मुख्य कहानी पर। विशाल चौधरी इतना महत्वपूर्ण क्यों? इसीलिए क्योंकि इस मामले में जो सबसे मुख्य आरोपी बनी पूजा सिंघल, उस पूजा सिंघल का यह बेहद करीबी माना जाता रहा। कई तरह की चर्चाएं चलती रहीं, जिसमें कि कहा गया कि पूजा सिंघल का यह कलेक्शन एजेंट भी था शायद। अब दृष्टि नाव इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मगर इस तरह की चर्चाएं हैं। और विशाल चौधरी को ईडी ने जब मई के महीने में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो प्रथम चरण की पूछताछ के बाद छोड़ दिया था कि अगली बार फिर ज़रूरत होगी तो बुलाया जाएगा। इसी बीच में विशाल चौधरी ने कोशिश की देश से बाहर निकलने की। उसकी पत्नी के साथ उसे थाईलैंड जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि वो इस मामले से बचने के लिए विदेश जाने की फिराक में था। हम सभी जानते हैं कि कोई भी इस तरह का बहुत बड़े केस का आरोपी जो कि एक ताकतवर नेक्सस से जुड़ा है, अगर वो देश से बाहर चला जाए तो उसे पकड़ पाना संभव नहीं होता है। तो शायद ऐसी कोशिश रही होगी, मगर अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गया ये शख्स। वो पकड़ा जाता है दिल्ली पुलिस के हाथों, और दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके ईडी को सूचित किया। ईडी ने इस शख्स पर लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। लुकआउट नोटिस के बारे में आप लोगों को शायद जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है उन शख्स को जो कि किसी मामले में आरोपी होते हैं, और कहीं वो देश छोड़ के बाहर न चले जाएं, पहुंच से बाहर न हो जाए, इसीलिए उन पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा फिर इन्हें सुपुर्द कर दिया गया ईडी के हवाले, और ईडी ने आज सुबह 11 बजे विशाल चौधरी से पूछताछ करने का समन किया था विशाल चौधरी को। अब मैं खड़ा हूँ सुबह 11 बजे से रांची के
क्षेत्रीय ईडी कार्यालय में, जहां पर कि इस अवैध खनन से जुड़े हुए सारे के सारे आरोपी और संबंधित लोगों से पूछताछ होती रही है। इस कार्यालय में इस मामले से जुड़े हुए कई नामचीन लोग आए हैं, वो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों या खुद मुख्यमंत्री हों या उनसे जुड़े लोग हों, पूजा सिंघल हों, उनके पति अभिषेक झा हों, और भी कई सारे लोग इस ईडी कार्यालय में आए और पूछताछ का सामना किए। कुछ लोग को छोड़ा गया कि फिर ज़रूरत हुई तो पूछा जाएगा, और कुछ लोग जैसे कि पंकज मिश्रा जैसे कुछ लोग हैं जो कि हिरासत में हैं, अस्पताल में हैं, कुछ लोग कस्टडी में हैं, हिरासत में हैं, और वो कारागार में हैं। तो यह सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में आज विशाल चौधरी को आना था, मगर पिछले लगभग 4.5 घंटे से ज़्यादा समय हो चुके हैं। 11 बजे आना था, 2:30 बजे से ज़्यादा हो चला है। अभी तक उसके आने की ना कोई सूचना है और ना कोई अभी तक कोई प्रतिनिधि दिखा जो कि उसके ना आने का कारण बताने के लिए यहाँ सूचित करने आया हो। क्योंकि होता है कि अगर कोई ना आ पा रहा हो किसी भी कारण से, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना पहुंचाने का, अपने संदेशवाहक के माध्यम से सूचना पहुंचाने का काम करता है आदमी, और प्रयास करता है अगली तिथि लेने का। मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है। इंतज़ार का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर कई मीडिया संस्थान के लोग भी प्रतीक्षा में हैं। क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आता है वो आपके सामने लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हर नवीनतम ताज़ा जानकारी के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, ईडी कार्यालय से फिलहाल इतना ही।